नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर काफी तेज वॉलिटिलिटी देखने को मिली। आज आपने देखा होगा कि सुबह जब ये खबर मार्केट के अंदर निकल के आई कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और कई शहरों के ऊपर लगातार जो है मिसाइल दागी गई, उसके बाद मार्केट थर्रा गए। एक टाइम पे ये स्थिति थी कि जो गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें 350-400 पॉइंट का डाउन साइड जो है शो कर रही थी। उसके बाद में मार्केट जब ओपन हुए तो एक बड़ा गैप डाउन रहा, चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, और मार्केट फिर ओपनिंग के बाद में जरूर थोड़ा साइडवेज रहे 1-1.5 घंटे के बाद, और उसके बाद में जैसे जैसे न्यूज सेटल आउट हुई, क्योंकि मार्केट में न्यूज चल रही थी कि इजराइल ने जो अटैक किया है वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उनके आसपास भी अटैक हुए, और उसको लेके मार्केट के अंदर ज्यादा पैनिक था, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तनाव तो बहुत बड़ा हो सकता है मार्केट के लिए। पर जब ये न्यूज क्लियर होती गई और क्लैरिफिकेशन दोनों साइड से आए, उसके बाद में मार्केट स्टेबलाइज होते गए, और सेकंड हाफ में आपने देखा होगा कि मार्केट जो है रिकवरी करके थोड़ा पॉजिटिव साइड पे बंद हुए। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि अनसर्टेनिटी समाप्त हो गई है और आगे मार्केट में करेक्शन नहीं आ सकता। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आगे आपकी क्या रणनीति हो, आगे क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, इसकी चर्चा डिटेल में होने वाली है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज प्राइवेट सेक्टर लेंडर एचडीएफसी बैंक के कल Q4 FY24 के नंबर्स आना है। नंबर से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, एचडीएफसी बैंक के जो नंबर निकल के आना है उसका बैंक निफ्टी के ऊपर, एचडीएफसी बैंक की प्राइस के ऊपर भविष्य में क्या असर पड़ सकता है, सारी चर्चा आज की वीडियो में करने वाले। साथ ही साथ में आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो के भी जो है Q4 FY24 के नंबर से अनाउंस हो गए हैं, उनका भी एक हाईलाइट आपके सामने रखने वाला हूं। साथ ही साथ में विप्रो का टेक्निकल पर्सपेक्टिव भी रखने वाले हैं कि आगे आपको विप्रो से क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट का पर्सपेक्टिव और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें वीडियो में आगे रखने वाले हैं। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस का काम कर रहा है। अगर आपको हमारे चैनल का काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की। निफ्टी की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की ट्रेडिंग में देखने को मिली है। सबसे पहला पॉइंट ये कि आज बड़ा गैप डाउन देखने को मिला है, और मॉर्निंग टाइम में मार्केट के अंदर बड़ा गैप डाउन हुआ, थोड़ा साइडवेज मार्केट, बेरिश मार्केट रहा, और एक टाइम पे निफ्टी ने जो लो बनाया वो 21,777 का है। उसके बाद में हमने देखा खासकर 10:30-11 बजे के बाद से जब मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी शुरू हुई है, और जैसे जैसे आफ्टरनून आता गया रिकवरी स्ट्रांग होती गई और एक पॉजिटिव साइड पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। आज की अगर हम वॉलिटिलिटी की बात करें तो जहां एक तरफ 21,777 का लो है तो वहीं 22,179 का हाई है। तो निफ्टी के इंट्राडे के लो और हाई का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 400 पॉइंट का रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके का मार्केट के अंदर प्रेशर रहा है। अब निफ्टी में बात ये उठ रही है कि आगे क्या लेवल सस्टेन करेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं निफ्टी के रेसिस्टेंस से। 22,300 पहला इमीडिएट रेसिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी स्पॉट में, और 22,300 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 22,500 का दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस निफ्टी स्पॉट में है। सपोर्ट की तरफ वाइल अगर हम बात करें तो 21,700 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। इसके नीचे जाने पे बड़ा करेक्शन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सपोर्ट 21,500 का है। 21,500 के नीचे ओपन होने पे निफ्टी के अंदर 400-500 पॉइंट की डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल अभी भी मार्केट के अंदर ये लग रहा है कि जब तक 22,300 के ऊपर निफ्टी स्पॉट नहीं निकल जाता, ये जो रैली आई है इसको हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन रैली नहीं मानेंगे। तो ये पॉइंट आपको अपने रडार पे रखना है, देखना होगा। क्योंकि अब हमारा जो मार्केट है वो मंडे को ओपन होगा, तो देखना होगा सैटरडे संडे को आज रात में किस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स पैन आउट होती है। साथ ही साथ में कल मॉर्निंग भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ज्यादातर टाइम आपने देखा है कि अंधेरे में रात के समय पे जो इस तरीके के स्ट्राइक और अटैक होते हैं। तो देखना होगा कल मार्केट किस हिसाब से खबरें निकल के आती हैं जियोपॉलिटिक्स की, और खासकर ईरान और इजराइल की खबर किस तरीके से निकल के आती है। अब सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के टेक्निकल सेटअप पे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, यहां पे भी आज आपको एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 46,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट को रिटेन कर पाया। जो गैप डाउन हुआ है वो इससे ऊपर रहा है और इस सपोर्ट को मेंटेन किया है। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम रिकवरी देखें तो 47,500 के लेवल तक एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है। ओवरऑल काफी हाई वॉलेटाइल सेशन रहा है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि बैंक निफ्टी में
आगे क्या हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लेवल्स की बात करें तो नीचे की तरफ 46,500 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद 46,000 का दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेसिस्टेंसेस की अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो 47,800 का पहला रेसिस्टेंस और उसके बाद में 48,250 का दूसरा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। बैंक निफ्टी स्पॉट जब तक 48,250 के ऊपर निकलकर क्लोजिंग नहीं दे देता, कोई बड़ा अपसाइड मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और नीचे अब अगर ये 46,500 के नीचे जाता है तो 500 से 800 पॉइंट का जो है वहां पे स्पेस ओपन हो जाएगा डाउन साइड के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंक निफ्टी के एनालिसिस में ये है कि कल बैंक निफ्टी के सबसे बड़े जो कॉन्स्टिट्यूट वेटेज जिसका 30% के आसपास है, एचडीएफसी बैंक के Q4 FY24 के नंबर कल सैटरडे को अनाउंस होंगे। जब नंबर निकल के आएंगे तो हम इसका डिटेल में एनालिसिस आपके सामने रखेंगे कि बैंक निफ्टी के ऊपर किस तरीके का इंपैक्ट हो सकता है। पर काफी इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि इसके नंबर अगर पॉजिटिव साइड पे आते तो बैंक निफ्टी को रिकवरी में मदद मिल सकती है। पर अगर नंबर नेगेटिव निकल के आते हैं तो ईरान और इजराइल की टेंशन और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक के अगर शुरुआती नंबर नेगेटिव निकल के आते हैं तो बैंक निफ्टी इसको अच्छा खासा नेगेटिव लेगा और बड़ा करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर यहां से आ सकता है। अब बात करते हैं सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की। सेक्टोरियल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो वीक साइड की बात करें तो कल के लिए हमें लग रहा है कि जो निफ्टी पीएसयू का इंडेक्स है वो और वीक साइड पे रह सकता है क्योंकि जिस तरीके से 7,000 के बाद हमने एक बड़ा करेक्शन देखा, ये करेक्शन कैन बी कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। तो निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स जो है वो नेगेटिव साइड पे लग रहा है। इसके अलावा निफ्टी आईटी और निफ्टी रियलिटी के अंदर भी आज अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो ये दोनों इंडेक्स भी जो है आने वाले दिनों में बेरिश साइड पे लग रहे हैं। अब बात करते हैं ऐसे इंडेक्स की जो कि बुलिश साइड पे रह सकते हैं। तो पहला जो इंडेक्स है जो बुलिश साइड पे रह सकता है वो निफ्टी मेटल का है और दूसरे की अगर हम बात करें तो निफ्टी कंजम्पशन का है। निफ्टी मेटल के अंदर हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में 9,100 से लेकर 9,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और कमोडिटीज के अंदर भी अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम जनरेट हो सकता है। तो ये दोनों सेक्टर पॉजिटिव साइड पे रह सकते हैं। सीधे चलते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। यूएस मार्केट की बात करें तो इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है वो नेगेटिव साइड पे हो रही है। यूरोपियन मार्केट में भी आज जो इंट्राडे की ट्रेडिंग है वो नेगेटिव साइड पर, एशियन मार्केट में मिली जुली ट्रेडिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल फ्राइडे के जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट में वो प्रॉफिट बुकिंग के हैं। देखना होगा नाइट का सेशन यूएस में और यूरोपियन मार्केट में कैसा रहता है। आज की यूट्यूब लाइव में डिटेल में वो सारा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। अब सीधे बात करते हैं कि विप्रो जो कि आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, इसके Q4 FY24 के नंबर्स निकल के आ गए। नंबर कैसे, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक्सपेक्टेशन जो थी मार्केट के अंदर, नंबर तो पॉजिटिव नहीं है बहुत ज्यादा, पर जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की उससे बेटर नंबर निकल के आए। सीधे चलते हैं नंबर को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। Q4 FY24 में रेवेन्यू की बात करें 22,208 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर की बात करें 23,190 करोड़ का रेवेन्यू था। वहां से भी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट की बात करें 3,074 करोड़ का नेट प्रॉफिट पिछले साल जो है सेम क्वार्टर में था। इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 की अगर हम बात करें 2,835 करोड़ का है, तो नेट प्रॉफिट में भी कमी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो Q4 में $1.2 बिलियन की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दिख रही है। और हेड काउंट की भी अगर हम बात करें तो हेड काउंट भी जो है वो श्रिंक हुआ है। तो ओवरऑल विप्रो के नंबर्स को अगर आप देखेंगे, जिस तरीके की सिचुएशन में जो एक्सपेक्टेशन थी उसकी तुलना में नंबर बेटर है, पर ओवरऑल जिस हिसाब के नंबर की मार्केट इस तरीके की एक दिग्गज कंपनी से एक्सपेक्टेशन रखता है, उस एक्सपेक्टेशन पे विप्रो खरा नहीं उतरा है। अब सीधे चलते हैं टेक्निकल सेटअप पे। विप्रो के अगर आप टेक्निकल सेटअप को देखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये है कि लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमने देखा है कि एक बॉटम आउट का पैटर्न इसके अंदर बन रहा है। डेली वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बॉटमिंग आउट जो है स्टॉक हो रहा है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम सपोर्ट की बात करें 400 से 410 के बीच में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर रिटेन रहता कोई बड़ा डाउनसाइड आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। रेसिस्टेंस की अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम बात करें तो 550 से 575 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इसको अगर क्रॉस कर लेता है तो आने वाले दिनों में 650 700 की तरफ विप्रो का शेयर जा सकता है। ये विप्रो को लेकर पर्सपेक्टिव है। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के कल Q4 FY24 के नंबर्स निकल के आना है। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम जो नंबर निकल के आए थे उसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि उसके बाद में स्टॉक के अंदर भी एक बड़ा करेक्शन हुआ था और बैंक निफ्टी के अंदर भी बड़ा करेक्शन हुआ था। लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्रेडिट ग्रोथ, तो जो क्रेडिट की डिमांड थी वो काफी ज्यादा थी, पर जो डिपॉजिट ग्रोथ हो रही थी, जो डिपॉजिट की रेट्स थी बैंक के अंदर वो स्लो साइड में थी। इसलिए लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो क्रेडिट की डिमांड है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सफर कर सकती है, क्योंकि जब बैंक के पास डिपॉजिट उस हिसाब से नहीं आएगा तो उसकी क्रेडिट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम थी।
इस बार लग रहा है कि डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो बैंक के पिछली बार के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर थे वो मार्केट को पसंद नहीं आए थे। इस बार देखना होगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन के नंबर किस तरीके से निकल के आते हैं। तीसरी, अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो हमारा मानना है 28,800 करोड़ से लेके 29,500 करोड़ के बीच में जो है नेट इंटरेस्ट इनकम के नंबर रह सकते हैं। नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि जो मर्जर हुआ था एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में, उसके बाद जिस तरीके से मैनेजमेंट चेंजेस हुए, जिस तरीके से बैलेंस शीट के अंदर बदलाव हुआ था, तो अब उसकी क्या पोजीशन है। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे काशा रेशियो की बात करें, इसके अलावा नेट प्रॉफिट का नंबर किस हिसाब से निकल रहा है, मैनेजमेंट में क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, साथ ही साथ लोन बुक के ऊपर भी मार्केट की नजर रहेगी। इसके अलावा डिपॉजिट बुक्स के ऊपर भी मार्केट की नजर रहेगी और मैनेजमेंट कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मर्जर जो है सेटल आउट हो गया है और आगे मार्जिन को लेकर एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट किस तरीके की कमेंट्री दे रहा है, काफी इंटरेस्टिंग होगा। 30% के आसपास बैंक निफ्टी में वेटेज है, तो हमारा मानना है कि काफी हैविली ये बैंक निफ्टी के आने वाले मूवमेंट को प्रभावित करेगा। टेक्निकली अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो क्लियर कट लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बॉटमिंग आउट हो चुका है, बॉटम आउट हो चुका है। हमारा मानना है कि जब तक अब ये 1350 के नीचे नहीं जाता, कोई बड़ा करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है और आने वाले दिनों में लग रहा है 1600-1620 की तरफ जो है एचडीएफसी बैंक मूव कर सकता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से लग रहा है कि स्टॉक बॉटम आउट होकर ऊपर के मूवमेंट की तैयारी कर रहा है, पर हमेशा क्वार्टरली अर्निंग्स के नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नंबर का आपको इंतजार करना चाहिए। जब नंबर निकल के आ जाएंगे तो पावर ऑफ मार्केट, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है, एक फ्रेंड की तरह फाइनेंशियल मार्केट में आपको असिस्टेंस देता है। वो डिटेल में एनालिसिस करके आपको एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को रखेगा। साथ ही साथ डेली बेसिस पे हम यूट्यूब लाइव भी करते हैं, उसमें डिटेल में सारी चीजें आपको सिखाते समझाते हैं। तो रात में 9:30 बजे के आसपास यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आपसे मुलाकात होगी। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।